हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन डिलेरियम एंड डिमेंशिया। मतलब डिलेरियम और डिमेंशिया में क्या डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिलेरियम क्या होता है एंड डिमेंशिया क्या होता है। तो जो डिलीरियम होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है पर्सन का उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है। मतलब जो कॉन्शियस लेवल होता है पर्सन का उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है। लेकिन डिमेंशिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके कॉन्शियस लेवल में कोई चेंजेस नहीं होते, लेकिन जो उसकी इंटेलिजेंट लेवल है, मेमोरी है, पर्सनैलिटी है, उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिलीरियम अगर किसी पर्सन को है तो उसका जो कॉन्शियस लेवल होगा उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मेमोरी, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंट लेवल इनमें नहीं चेंजेज होंगे। लेकिन डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया में कॉन्शियस लेवल तो पेशेंट का सही रहेगा, मतलब पेशेंट अवेयर रहेगा अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में, लेकिन जिसका मेमोरी लेवल है, इंटेलिजेंट लेवल है, पर्सनैलिटी है, उनमें हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया डिलीरियम एंड डिमेंशिया में। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला ऑनसेट। तो डिलीरियम का कैसा ऑनसेट होता है, एक्यूट ऑनसेट होता है, लेकिन जो हमारा डिमेंशिया होता है उसका इंसीडियस ऑनसेट होता है। मतलब डिमेंशिया जो होगा धीरे धीरे किसी पर्सन में डेवलप होगा। नेक्स्ट हम बात करें कोर्स, तो कैसा कोर्स होता है, तो डिलीरियम का फ्लक्चुएटिंग कोर्स होता है। मतलब कभी इसके सिम्टम्स हाई दिखेंगे तो कभी लो, कभी हाई, कभी लो, फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन डिमेंशिया का कैसे कोर्स होता है, प्रोग्रेसिव। मतलब ये धीरे धीरे डेवलप होगा और एकदम से प्रोग्रेस होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा जो डिमेंशिया है। नेक्स्ट की बात करें हम, थर्ड पॉइंट हमारा किस बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस, ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो जो डिलीरियम का ड्यूरेशन रहता है वो कुछ दिनों से लेकर वीक्स तक का हो सकता है, लेकिन जो हमारा डिमेंशिया होता है जिसमें हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंट, पर्सनैलिटी चेंजेज होते हैं उसमें मंथ से लेकर ईयर्स तक का समय लग सकता है। कॉन्शियसनेस की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा था, जो हमारा डिलीरियम होता है उसमें हमारा कॉन्शियस लेवल क्या होता है, अल्टर्ड हो जाता है। तो इसलिए डिलीरियम में हमारा कॉन्शियस लेवल क्या रहता है, अल्टर्ड रहता है। यही इसका मेन सिम्टम है कि डिलीरियम में कॉन्शियस लेवल अल्टर्ड रहता है। लेकिन डिमेंशिया में हमने क्या जाना था कि कॉन्शियस लेवल एकदम सही रहता है, तो इसलिए डिलीरियम में कॉन्शियस क्लियर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अटेंशन। डिलीरियम की एक और पॉइंट है कि जब इसका कॉन्शियस लेवल में डिस्टर्बेंस होता है तो साथ ही साथ पर्सन में डिसओरिएंटेशन हो जाता है। मतलब उसको टाइम, प्लेस, पर्सन, इन तीनों चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं रहता। तो उसका जो अटेंशन भी होगा, अटेंशन लेवल किसी चीज़ में फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करने में, वो भी क्या होगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। लेकिन डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया में जो अटेंशन लेवल होता है पर्सन का वो एकदम नॉर्मल होता है। और अटेंशन में अगर डिस्टर्बेंस देखने को भी मिलेगा तो कब मिलेगा, जब सीवियर लेवल पर डिमेंशिया हो गया है तब। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोमोटर चेंजेस। साइकोमोटर चेंजेस का मतलब क्या होता है, जो हमारी मेंटल प्रोसेस होती हैं और जो हमारे फिजिकल चेंजेस हैं उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो डिलीरियम में इंक्रीज्ड होता है या डिक्रीज होता है। मतलब हमारी जो मेंटल प्रोसेस है और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन लेवल होता है, बैलेंस होता है, वो कभी कभी इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। लेकिन डिमेंशिया में क्या होता है, जो साइकोमोटर चेंजेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम किसके बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी। मतलब डिलीरियम के चांसेस है कि यूजली रिवर्स हो सकता है। अगर एक बार किसी पर्सन को हुआ है तो दोबारा उसको उस डिसीज के मतलब डिलीरियम होने के चांसेस हैं। लेकिन डिमेंशिया में रिवर्सिबिलिटी रेयर होती, मतलब एक बार ठीक होने डिमेंशिया रेयर ही होता है कि दोबारा से फिर से हो जाए। नेक्स्ट हम किसके बेसिस पे बात करेंगे, बिहेवियर। तो डिलीरियम वाले पर्सन का बिहेवियर एक्साइटेड होता है, एजिटेटेड मतलब एक्साइटेड बिहेवियर होता है। और जो डिमेंशिया वाला पर्सन होता है उसमें बिहेवियर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल होता है। और अगर वो एजिटेटेड बिहेवियर होगा भी तो कब होगा, जब डिमेंशिया हमारा, अगर हमने टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया और एडवांस स्टेज में चला गया है तब पर्सन का बिहेवियर एजिटेटेड हो जाता है, वैसे तो नॉर्मल ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है किसके बेसिस पे, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस। मतलब जो किसी भी चीज़ को प्रिसीव करने की कैपेसिटी होती है पर्सन की, जो एबिलिटी होती है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो डिमेंशिया में हम डिलीरियम में क्या देखने को मिलेगा, विजुअल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब जो चीज़ें होती नहीं है हमें वो दिखाई दे रही हैं, तो पेशेंट को ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, विजुअल हेलुसिनेशन। मिस परसेप्शन, किसी भी चीज़ को देख रहा है तो गलत प्रिसीव कर लेगा। और इल्यूजन मतलब जो चीज़ दिख रही है उसको गलत, जैसे कि रस्सी दिख रही है लेकिन पेशेंट को, अगर हमने इल्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि रोप दिख रही है और रोप को हम स्नेक समझ ले रहे हैं, रस्सी को हम सांप समझ ले रहे हैं। और विजुअल हेलुसिनेशन मतलब पेशेंट बोलेगा कि उसको पिंक कलर का एलिफेंट आता दिखाई दे रहा है या कुछ चीज़ें दिखाई दे जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो पेशेंट को दिखाई देंगी। तो ये सब डिलीरियम में देखने को मिलेगा।
और डिमेंशिया में हेलुसिनेशन और मिस परसेप्शन नॉर्मल, अगर अर्ली स्टेज में डिमेंशिया है तब तो नहीं होगा, लेकिन अगर एडवांस स्टेज में चला गया है हेलुसिनेशन और मिस परसेप्शन कब देखने को मिलेंगे? मोस्टली इन डीएलबी। तो डीएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिमेंशिया इन लेसी बॉडी। मतलब अगर जो हमारी कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं वो जाके जो हमारी ब्रेन के जो नर्व टिश्यू होते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन हमारी ब्रेन के नर्व टिश्यू में जाके जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम लेसी बॉडी कहते हैं, और उस टाइम पे जो डिमेंशिया होता है उसे हम डिमेंशिया इन लेसी बॉडी कहते हैं। तो जब डिमेंशिया इन लेसी बॉडी होगा तब हमें हेलुसिनेशन और मिस परसेप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डिलीरियम एंड डिमेंशिया, जो हमने स्पेशल डिस्कस किए फीचर्स के बेसिस पे, देन डिलीरियम और डिमेंशिया। ऐसे लिखने पे पहले एक फीचर्स का क्लास अलग कॉलम बनाने से, देन डिलीरियम और डिमेंशिया का अलग अलग कॉलम बनाने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।